ड्राइवर बोलता हूं नहीं है, नहीं है। मैं इसको आप लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से यह साबित कर सकता हूं, हिंदुस्तान में रोड की जो सीमाएं हैं वो 2000 गाड़ियां कैपेसिटी की हैं और उस रोड के ऊपर हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने 40,000 गाड़ियां छोड़ रखी है। किस हिसाब से एक्सीडेंट नहीं होगा? कोई भी सरकार बिना सोचे समझे ड्राइवर को क्यों बदली बनाने का काम करती है? मैं इस कानून का विरोध करता हूं। मैं एक ट्रक ड्राइवर इस कानून का विरोध करता हूं। 2000 गाड़ियों का चलने वाला रोड 40,000 गाड़ियों को कवर कर रहा है तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? मोदी सरकार क्यों भूल गई? रोड की सुविधा खुद के पास नहीं, ट्रक ड्राइवर को फंदा लगा रखा है ट्रक ड्राइवर के ऊपर, इधर कुआर इधर खाई। ट्रक ड्राइवर जाए तो जाए कहां? मैं कहता हूं ट्रक ड्राइवर अपनी औकात ना भूलें। ट्रक ड्राइवर वो हस्ती है जो हिंदुस्तान को लेके चलती है, जिस तरह आर्मी लेके चलती है, जिस तरह और बहुत सारी कमेटियां लेके चलती है, बहुत सारी आर्मी की जो मैं जो बोलना चाह रहा हूं बोल नहीं पा रहा हूं, माफी चाहता हूं उसके लिए। एक ड्राइवर देश का अंतिम सिपाही है, मैं ये जरूर कह सकता हूं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को संभालने का काम एक ड्राइवर ही करता है भारत में। मैं कहता हूं दिल्ली में बैठ के उन्होंने काला कानून पर लागू कर दिया। कोई बताए मेरे को दूध की गाड़ी कौन पहुंचाएगा? चाय की गाड़ी कौन पहुंचाएगा? एम्बुलेंस कौन पहुंचाएगा? मेरे को जवाब दे मोदी सरकार, मेरे को जवाब दे श्री अमित शाह जी। ड्राइवरों के गले में आपने फंदा डाल दिया है। क्या आपने सोचा नहीं कि मेरे पास रोड पूरे नहीं है और बिना ड्राइवर के मेरे देश की हालत क्या होगी? अगर ड्राइवर की रोड को खाली करेगा तो आम जनता की हालत क्या होगी? मोदी सरकार से आज ये ड्राइवर मंच के माध्यम से पूछता है, जवाब दे मोदी सरकार। और इसी आक्रोश में एक ड्राइवर, भारत का ड्राइवर मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाता है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। ये काला कानून वापिस हो, ये काला कानून वापिस हो, ये काला कानून वापिस हो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जय हिंद। हेलो, अभी ही नहीं है सरपंच खून जो रैली चल रही है, सब पीछे आ जा है कर रहे हैं अभी। आपकी बना ली हमने। आप मेरे मोबाइल पकड़ लो, 2 मिनट पकड़ लो, मैं पकड़ो, एक ला पकड़ लो। ये से पकड़ा है ना कोई? नहीं, दोनों सही है। इस कौन सा नीचे फोन लाओ, इसके लिए चालू ना चलो। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हमारी मौजूदगी है उन्हाना विधानसभा क्षेत्र के गाँव के रायपुर। दरअसल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। आसपास के जितने भी ग्रामीण इलाके के जो ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ियाँ छोड़ करके अपने घर पहुँच चुके हैं और गाँव ने भी इनको अपना समर्थन दे दिया है। यहाँ ग्राम पंचायत भी मौजूद है, गाँव के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी ने इनको अपना आशीर्वाद दिया है, अपना समर्थन दिया है कि ड्राइवर भाइयों के साथ गलत हो रहा है और वो मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात है वो मैसेज देना चाहते हैं सरकार को मीडिया के माध्यम से कि उनकी मांग क्या है, वो जान लेते हैं। काफी सारा ड्राइवर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गाँव में आप लोगों ने ये भीड़ को इकट्ठा किया है और क्या मैसेज सरकार को देना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमारा एक काला कानून वापस लिया
बहुत ही कौन सा काला कानून है? जो ड्राइवरों को जो 10 साल का सजा और 5 लाख रुपए एक्सीडेंट का जो लिखा है। काला कानून तो आप कह रहे, सरकार तो उसको सफेद कानून मानती है। नो 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 ऐसा नहीं होता, उनके लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए देखो आइए, हम ड्राइवर के लिए नहीं, हम पब्लिक के लिए, जो जितने भी पब्लिक है जो भी ड्राइवरिंग करते हैं, वो आप भी आगे, हम भी आगे, वो भी आगे, वो भी एक ड्राइवर के। लेकिन ये गलत किया जा रहा है, इसको वापस लिया जाए, जो कि हमारे हिंदुस्तान की पब्लिक को बिल्कुल मंजूर नहीं है। जी क्या गलत किया है? गलत ये किया है, गलत ये है कि हादसा होता है, अगर कोई भी आदमी, अगर जैसे मान लो आप भी समझते हो, पहली बात तो हिंदुस्तान के अंदर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर 10,000 अगर रोड पे गाड़ी निकलती है, वहाँ पर 1 लाख निकलती है। सबसे पहले तो इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए और रोडों की सुविधा, जो कि ट्रैफिक नियमों का पालन, उसके बाद में हम अपसेट करेंगे। लेकिन हम इस कानून को हम अपसेट नहीं करेंगे। हम लोग तू चलो जाना बढ़ जाओ या मैं समर्थन मेरा का मेवात की धरती है कि हिंदुस्तान के रीढ़ की हड्डी है, और मैं प्रशासन को बोलना चाहता हूँ, एक चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर मेवात की एक रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान की, अगर मेवात के आदमियों ने अगर एक वीक अगर हड़ताल कर दिया, चक्का जाम कर दिया, हमारे को कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि कोई भी रास्ते में कोई भी ऐसा कोई जाम वगैरह कुछ लगना। लेकिन मेवात की धरती अगर मान लो, अगर जितने भी सारथी जो रहे हुए हैं, एक हफ्ते बैठ गए ना, तो कानून को शायद मालूम पड़ जाएगा भाई मेवात की धरती क्या है, ड्राइवरों की एकता क्या है। बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। आप चाहते क्या है? इस कानून को रद्द किया जाए या इसमें तब्दीली लाई जाए? नहीं, रद्द किया जाए। रद्द कैसे हो सकता है? रद्द होएगा ये। कानून तो पहले भी था ना, 2 साल की सजा। नो 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 सर, ऐसा नहीं था जैसे पहले इन्होंने किया, ऐसा नहीं था। अच्छा, आप ये चाहते हैं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान में बनाए गए कानून वही रहना चाहिए। बिल्कुल राइट कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं चलेगा जो भाजपा बीजेपी की जो सैन जो कर रही है ना, जबरदस्ती कर रही है, जिसको तानाशाही बोलते हैं। सॉरी सर, मैं खुद रिजाइन दे रहा हूँ। मेरे को ऐसी सरकार से बहुत ही शर्मिंदगी है, जो कि प्रशासन के माध्यम से जो कि पब्लिक को बहुत ही निंदी ठेस ना पहुंच रही है। और मैं पीएम साहब को बोलना चाहता हूं, जो कि हमारे अमित शाह को, पहले आप अपने गुजरात में देखिए कितना अवैध वसूली रही, कितना शोषण हो रहा। मैं गुजरात बड़ोदरा से हूं, मैं बिल्कुल मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूं। मैं जितना शोषण, जितना क्राइम आपके गुजरात के अंदर हो रहा ना, उसको रोकिए, उसके बाद में हम बात करेंगे हमारे को कानून लेना है या नहीं लेना। हमारे पूरे जितने भी हिंदुस्तान के ड्राइवर युवा मोर्चा है, उनको हम पहले मीटिंग में बात करेंगे, उनसे बिल्कुल राय लेंगे, उसके बाद में हम इस कानून को नहीं लागू करना चाहते। मोदी सरकार क्यों विवादों में रहना चाहती है? क्या बेनिफिट इसके लिए कि हर 3 साल बाद एक नया कानून खोल देती है? सर, वो एक हिंदुस्तान को गुलाम करना चाहती है। मैं शॉर्टकट में बोलना चाहता हूँ। वो तो कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। नो 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 ऐसा नहीं होता। एक बात बताइए, जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान भाई है, मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले तो उन्होंने मजमों में बांट दिया, पंजाब में उसने खालिस्तान में बांट दिया, हिंदू मुस्लिम करवा दिया। आप ये बताइए मेरे को, यहाँ के जो मुस्लिम हैं उनके हक नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर? आप ये बताइए पहले। जो कि मेवात एक राजपूतों की धरती थी, जो कि बाबर के टाइम में, इतिहास पढ़ के देखिए मोदी जी, मेवातों की धरती थी। मेवातों की धरती बिल्कुल राजपूतों की धरती थी। कितना शहीद हुए। आप चूक पा रहे हैं। सॉरी, दरअसल मैं बता देता हूँ, राजपूत राजा था महाराणा सांगा जी, जो कि मेवाड़ का राजा था। आधे हिंदुस्तान पर उसका राज हुआ करता था। उसी टाइम, रुकिए आप, उसी टाइम जो है मेवात का राजा था, राजा हसन खां मेवाती। तो सर थोड़े से चूक पा रहे हैं इतिहास से। ये मेवों की ही धरती थी। बाकी मैं बहुत ही सलूट करता हूँ, मेवात के अंदर इतना सम्मान है, जो कि मेवात को ये बोला जा रहा है मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान। मैं आज 3 दिन से मेवात के अंदर घूम रहा हूँ, मेरे को मिनी पाकिस्तान तो मिला नहीं है। अपने देश की धरती को मिनी पाकिस्तान बोलना है, वो गलत है, देशद्रोही नहीं है, बहुत ही गलत है। वो गलत मतलब उपयोग कर रहे हैं, जो कि हमारे जो मेवात के गलत दिशा दिखा रहे हैं उनको, जो कि बच्चे को ऊपर क्या ठेस पहुँचेगी, क्या भावनाएं पहुँचेंगी, आप समझ जाइए। आप हम ज़्यादा ही दूसरी चीज़ों पर नहीं जाएंगे। आज आप ड्राइवरों के साथ यहाँ पे हैं और देश भर में ड्राइवर भाई मोदी सरकार के खिलाफ। मोदी सरकार कानून लेकर के आई है कि जो आजकल रोड एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ जब गाड़ी से मौत हो जाती है, उसको छोड़कर भाग जाता है, उनको 7 साल से लेकर 10 साल की सजा हो सकती है। इसे गलत कैसे मानते हैं? गलत है नहीं तो कैसे? अगर मान लो जो कोई भी पब्लिक, कोई भी आम पब्लिक, जैसे कोई एक्सपायर होती है, एक्सीडेंट होती है, जैसे अपने अमित शाह जी ने बोला उसको हॉस्पिटल कराएं तो उसकी कम सजा हो जाएगी। उससे पहले तो उसको पब्लिक ही मार देगी। पहले आप पब्लिक पे संज्ञान लीजिए ना। आप उसको ज्यादा नहीं 1 साल की सजा करके दिखाइए। ड्राइवर के ऊपर जो शोषण हो रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो कि पब्लिक मार देती है, वो अपनी जान बचाने के बगते हैं, पहले उसके ऊपर कानून लाइए, फिर उसके बाद में काला कानून देखेंगे होगा या नहीं होगा। आप कानून को रद्द करना, बिल्कुल रद्द करना चाहते हैं सर। हमारा जितने भी हिंदुस्तान के ड्राइवर है ना, खासकर मेवात, इसको अपसेट नहीं करता। तो
दोस्तों, मैं केंद्र की मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह से ये अपील करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। ये अपील इस जनता की अपील है। दरअसल जब रोड एक्सीडेंट कहीं पे होता है तो वो गैर इरादतन हत्या उसको कहा गया है। यही संविधान में लिखा है, मैंने पढ़ा है। गैर इरादतन हत्या का मतलब ये होता है कि जो ड्राइवर हो कभी ये नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी से कोई मर जाए, किसी की मौत हो जाए, लेकिन बगैर इरादे के कई बार इत्तेफाक से मौत हो जाती है, गाड़ी पलट जाती है, भिड़ जाती है, कई बार गियर बक्सा फट जाता है, टायर फट जाता है, तो फिर 10 साल की सज़ा क्यों? इसलिए जनता यही चाहती है कि कानून वापस लिया जाए या फिर इसमें फेरबदल किया जाए, इस सज़ा को कम किया जाए। जैसे पहले 2 साल की सज़ा थी, प्रूफ मिलने पर, एविडेंस मिलने के बाद 2 साल की सज़ा हो सकती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। सीधा 7 साल से लेकर 10 साल के लिए जेल के अंदर ठोका जाएगा। तो इस ये जो गरीब परिवार है या फिर कहाँ पर जाएंगे? तो यहाँ की जो जनता है वो सब आज ड्राइवरों के साथ खड़ी है, क्योंकि वो जनता ही खुद ड्राइवर है। क्योंकि अगर कोई मोटरसाइकिल चलाता तो वो भी ड्राइवर। आप ये मत सोचना, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये मत सोचना कि ये ट्रक ड्राइवर ही केवल ड्राइवर है। ये तो आप कहेंगे भाई यही विरोध प्रदर्शन, अरे मैं भी ड्राइवर हूँ, आप भी ड्राइवर हैं। तो इसलिए इस काले कानून को ये चाहते हैं कि वापस लिया जाए या फिर सेम पहले जैसा कर दिया जाए। यही मांग है ना? जी बिल्कुल यही है। बिल्कुल भाई सर, आप क्या कहते हैं? जी सर, मैं चाहता हूं सरकार से ये काला कानून वापस हो। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। ट्रक ड्राइवर के ऊपर काला कानून लगाने से पहले ये सरकार ये सोचे कि ड्राइवर के लिए हमने रोड कितना दे रखा है, रोड पे कितनी गाड़ियाँ